नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिएगा, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारे 18 क्लासें हो चुकी है। प्रत्येक क्लास में हम 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। आज हमारी 19 नंबर क्लास रहेगी और इसमें भी अपन 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाकर के लिंक को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण, जल योजन, जल अपघटन या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा जल अपघटन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जल अपघटन क्या होता है? जल के साथ किसी भी यौगिक को अभिक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे ही जल अपघटन कहते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। जब किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है तथा उसमें हाइड्रोजन भाग लेता है तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन है, सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके निर्माण में होता है? H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2S या फिर SO2 या फिर कवकनाशी। तो आपका राइट आंसर होगा H2SO4, यानी जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? सहसंयोजी यौगिक या फिर आयनिक यौगिक या फिर समन्वय यौगिक या फिर अंतराली यौगिक। तो 3 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा सहसंयोजी यौगिक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, आपके सामने है। क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ओजोन की, जिसे हम O3 बोलते हैं, नाइट्रोजन N2 बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बोलते हैं, ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, तंबाकू के धुएं में उपस्थित अंतर्विष्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और तारकोल, कार्बन डाइऑक्साइड और तारकोल या फिर CO बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और तारकोल, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO या फिर हाइड्रोकार्बन और तारकोल। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा CO बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और तारकोल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, रेखीय स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? हाइड्रोजन अणु या फिर परमाणु हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन अणु या फिर ऑक्सीजन अणु। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हाइड्रोजन अणु, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होता है? ऑक्सीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नियोन का या फिर मीथेन का। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, सार्वत्रिक विलायक है एक्वारेजिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल, एल्कोहल। तो 8 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा जल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे अच्छा सार्वत्रिक विलायक वह होता है जिसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होगा, जिसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक है वो अधिक होगा, उसी का सार्वत्रिक विलायक है वो अच्छा होता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क विरंजक किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ओजोन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा Na3AF6, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले भी क्रायोलाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा Na3AF6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? एथिल क्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, या फिर एथिलीडीन क्लोराइड, या फिर एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा एथिलीन हाइक्लोराइड, यानी डाइक्लोराइड, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, एथिलीन डाइक्लोराइड। अगर आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछ ले इसका, तो वे क्या होगा? तो केमिकल फॉर्मूला होता है C2H2Cl2। ठीक है, एथिलीन डाइक्लोराइड C2H2Cl2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्वारेजिया जिसे हम अमलराज बोलते हैं में क्या होता है? किस किस का मिश्रण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा HCl के 3 अणु होते हैं, यानी 3 भाग HCl के होते हैं, और HNO3 होता है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसका 1 भाग होता है। HCl के 3 भाग और सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? चूना पत्थर और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मार्बल पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सोडियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 13 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंड किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तो 14 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल होगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उससे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, ब्रोमीन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सोडियम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सोडियम सबसे क्रियाशील होता है, ठीक है ना, और इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बाहर में यह बहुत जल्द ही अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। अगर इसे बाहर छोड़ देंगे तो ये बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं की त्रिज्या में कमी होती है, वृद्धि होती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर किसी निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करती। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कमी होगी भी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है, उसकी त्रिज्या में कमी होगी क्योंकि उनका जो मास है, द्रव्यमान है, वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखियो, ओजोन छिद्र के लिए कौन सी प्रदूषक जिम्मेदार है? CO2, SO2, CO या फिर CFC? तो CFC आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ऑप्शंस आपके सामने शीशा, एल्यूमिनियम, निकल, तांबा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। न्यूक्लिक रिएक्टर में प्रयोग की जाने वाला विमंदक है यूरेनियम, रेडियम, साधारण जल, ग्रेफाइट। तो आपका राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चंस में, वो हो जाएगा डी ग्रेफाइट, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? पीएच मीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर एसिडोमीटर। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
22 नंबर क्वेश्चन देखो, विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी पत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? नियॉन या फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? तो क्लोरीन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा और क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह हेलोजन गैस के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भी हेलोजन गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है। लाइट के अंदर इसका उपयोग करते हैं जिससे रोशनी क्या है, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में तो एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ध्रुवण, प्रकीर्णन, प्रक्षेपण या फिर अपवर्तन? तो आपका राइट आंसर होगा यह अपवर्तन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रकीर्णन के कारण प्रकाश है आकाश है वो नीला दिखाई देता है। आपसे पूछ ले भी आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट देखो भी, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई थी? एनरिको फर्मी के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, मैरी क्यूरी के द्वारा, हेनरी बेकरल के द्वारा? तो आपका राइट आंसर होगा हेनरी बेकरल के द्वारा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले कब की गई थी, तो 1896 में की गई थी। अगर मैं एनरिको फर्मी की बात करूं तो इन्होंने विटामिन की खोज की थी भी, एनरिको फर्मी ने विटामिन की खोज की थी। और बात करूं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नार है, इस प्रकार से याद रख सकते हो, नार है यानी ना का तो हो जाएगा नाभिक, रह का हो जाएगा रदरफोर्ड। और मैडम क्यूरी ने यूरेनियम की खोज की थी भी। हेनरी बेकरल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, या फिर जैविक प्रक्रिया है, या फिर भौतिक प्रक्रिया है? तो आपका राइट आंसर होगा रासायनिक प्रक्रिया है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसी कारण मोटर कार चलती है भी। ठीक है ना, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया जिसके कारण मोटर कार चलती है और यह क्रिया हमारे शरीर में भी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? चारकोल, काजल, हेमाटाइट, ग्रेफाइट? तो आपका राइट आंसर होगा हेमाटाइट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हेमाटाइट लोहा का आयशक होता है और हेमाटाइट का अगर फॉर्मूला आपसे पूछ ले भी, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 होता है। ठीक है, याद रखना, हेमाटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। चारकोल, काजल, ग्रेफाइट ये क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोपाल ए प्रेयर फॉर्स रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? क्लोरीन का, अमोनिया का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, या फिर बोरोन ट्राइक्लोराइड का? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पोटेशियम, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, कॉस्मिक किरणें हैं, आवेशित कण है, धनावेशित कण है, आवेशित तथा धनावेशित दोनों हो सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ये एक आवेशित कण है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कॉस्मिक किरणों की खोज भाभा के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछ ले भी कॉस्मिक किरणें हैं उनकी खोज किसने की, तो भाभा के द्वारा कॉस्मिक किरणों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन, कैल्शियम, या फिर नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन? तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, या फिर एक भ्रूणपोष, या फिर एक बीज? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एक भ्रूणपोष, यानी
सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम बताना है आपको। केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और बहुत बार है वो इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो याद रखना CaSO4, और कई बार है वो हाफ H2O, यानी CaSO4 हाफ H2O इस प्रकार से भी लिखा होता है, और कई बार है वो इस प्रकार से भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। CaSO4 ब्रैकेट यहाँ पे 2 लगा होगा और H2O लिखा होगा, तो ये भी सही होगा। ठीक है, दोनों सही है। अगला देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? प्रोपेन, इथेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। तो आपका राइट आंसर होगा मीथेन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन ही होता है भी, यानी इसमें 80% होती है भी, 80% प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है। ठीक है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना भी। और केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है इसका, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को PDF चाहिए तो PDF में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की PDF आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल से, सूरजमुखी से, गन्ना से, पेट्रोल से। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गन्ना से, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। गन्ना के खोई से बिजली प्राप्त की जाती है भी। ठीक है ना, चावल में थायमिन पाया जाता है, याद रखना। बायोडीजल का प्रयोग वाहन चलाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? लोहा, चांदी, कांस्य, एल्यूमिनियम। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा चांदी, जिसे हम सिल्वर बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है? ऊर्ध्वपातन या फिर सेप्टिक रूप या फिर निष्क्रियकरण या फिर आश्वन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा निष्क्रियकरण, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ओजोन और मीथेन। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ओरम कहा जाता है, ऑप्शन है कांसा, सोना या फिर चांदी या फिर तांबा। तो आपका राइट आंसर होगा सोना को बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंग्लिश में इसको AURUM, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। सोना मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, एकमात्र धातु होती है भी। अगर आपसे पूछ ले भी एकमात्र धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका सोना। सोना सबसे आघातवर्धनीय धातु होती है। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु होता है, याद रखना। सोना है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। सोना, शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है भी। ठीक है, आभूषण आदि बनाने में 22 कैरेट का सोना प्रयोग किया जाता है, और इसका कारण कठोर बनाना होता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है और इसको आकार लेने में कठिनाई होती है, और उसको कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम। तो कार्बन हमेशा कार्बनिक यौगिकों में मिलेगा आपको, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कार्बन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट।
पेंसिल है वो कार्बन से ही बना होता है भी, ठीक है, उसमें ग्रेफाइट पाया जाएगा पेंसिल में। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? ऑप्शन है आपके सामने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टन। तो आपका राइट आंसर होगा प्रोटॉन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रोटॉन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अगर आपसे पूछ ले भी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.675 इंटू 10 की पावर -27 ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, और प्रोटॉन की खोज है वो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, याद रखना, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो भी, बेकिंग सोडा क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बेकिंग सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे हम खाने वाला सोडा बोलते हैं। और इसके केमिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। एक होता है धावन सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। जो धावन सोडा होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? क्रिप्टन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से, या फिर ऑक्सीजन से? तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्रिप्टोन है वो एक क्या है? नोबल गैस है, याद रखना भी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा क्लोरीन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरीन, अगर मैं बात करूं, क्लोरीन गैस है वो रंगहीन और गंधहीन नहीं होती है। क्लोरीन का उपयोग HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले भी क्लोरीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो HCl के निर्माण में किया जाता है, मस्टर्ड गैस बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ब्रोमीन का रंग निर्माण या फिर औषधि या फिर प्रतिकारक या फिर टीचर गैस बनाने आदि में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन हल्की गैस होती है भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, याद रखना। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? उत्प्रेरक एजेंट, या फिर अपचायक एजेंट, या फिर स्टरलाइजिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 45 नंबर क्वेश्चन से में आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा होता है भी। पेयजल को शुद्धिकरण करने के लिए अनेक उपाय होते हैं जिससे जल की अशुद्धियों को हटाया जा सके। आयरन है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है आदि पेयजल में पाए जाते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। तारा का ऊर्जा का स्रोत, अगर आपसे पूछ ले भी तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब 5 और 10 के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? फेरिटिक, चांदी और स्टील, तांबा, निकल, मिश्र धातु, या फिर तांबा और पीतल। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तांबा, निकल, मिश्र धातु से 5 और 10 के सिक्के बनाए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन तांबा और निकल मिश्र धातु, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर यौगिक, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सल्फर यौगिक, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, माचिस की तीलियों में होता है
सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीलियों में किया जाता है भी। श्वेत फास्फोरस है वो अधिक क्रियाशील होता है, लाल फास्फोरस से काला फास्फोरस कम क्रियाशील होता है। फास्फोरस है वो प्राणी एवं वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव होता है। ठीक है, यह हड्डियों और जैविक जो जीव कोशिकाएं हैं में उपस्थित होता है भी। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या फिर संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। तो आपका राइट आंसर होगा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है इसको। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।